Hello students, welcome to R Square. Today we are going to learn Maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स पे किया था। उसका पार्ट 1 किया था अप टू ये थर्ड क्वेश्चन पे किया था, पूरा कंप्लीट किया था थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम लोग जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये सेशन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल। अभी -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा कि -13 का 1/13 नहीं बल्कि -1/13, यानी कि इसमें साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसका पोजीशन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा, -1/13 होगा। -13 का -1/13, -13 मीन्स व्हाट? -13/1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -1/13 रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब सेकेंड क्वेश्चन जाते हैं। -13/19, इसका क्या होगा? -19/13। जो डिनोमिनेटर में 19 है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में 19 होगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में -13 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13। ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1/5। तो 1/5 का 5/1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। -5/8 इंटू -3/7। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है और सिंप्लीफिकेशन तो फर्दर कुछ नहीं कर सकते। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 5 इंटू 3 क्या होगा? 15। 8 7 56। तो 15/56 आता है इसका वैल्यू। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 15/56 का 56/15 होगा, ठीक है। अब जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? -1 इंटू -2/5। एक होल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। तो -1 इंटू -2 इज व्हाट? +2। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 2 इज 2। तो +2/5 होगा, ठीक है। तो +2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? 5/2, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल फॉलो होता है क्या? 2/5 इंटू 5/2 क्या है? 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 इज द आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 होता है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। -1 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? -1 ही होता है। 0 का क्या होगा? 0 ही होगा। 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये सब है ना 0 1 -1, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है वो देखना पड़ेगा। पहला क्या है? -4/5 इंटू 1। देखिएगा -4/5 इंटू 1 है, इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। ओके, सेम है, 1 को मल्टीप्लाई किया है, दैट इज इक्वल टू -4/5। यानी कि दोनों रैशनल नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 1 से। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? -4/5 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज किया गया है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ भी अगर रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका ओरिजिनल नंबर ही आंसर में आना चाहिए। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है
कौन सा, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. सिर्फ द ऑर्डर इज चेंज्ड. a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए. तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी है, ये गेस कीजिएगा. यस, यू आर राइट, इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बड़े ध्यान से. थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 दैट इज इक्वल टू क्या, 29 कैंसिल, -19 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है. यानी कि इसका इनवर्स क्या है था, -19/29 का इनवर्स क्या होगा, 29 ठीक है. जैसे जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आना चाहिए. तो वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. 6/13 तो दिया है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, -7/16. गैस कीजिएगा. इट्स नथिंग बट 16/7. करेक्ट है, आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल करेक्ट है. तो 6/13 इंटू -16/7. तो क्या होगा यहाँ पे, 6 इंटू 16 इज -96 और माइनस साइन जो है उसके साथ आ गया है. प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना, तो यहाँ पे जो है वो माइनस साइन आएगा. 13 इंटू 7 इज 91. तो आंसर इज -96/91. ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट. ओके, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 क्लोज द ब्रैकेट एज 1/3 यहाँ पे है इंटू 6 क्लोज द ब्रैकेट इंटू 4/3. ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है. कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a b c 3 है, 3 इंटीजर्स हैं, उनको यहाँ पे उलट पुलट कर दिया है. जैसे कि a इंटू किया ब्रैकेट में, b इंटू सी दिया, यहाँ पे a इंटू बी को ब्रैकेट में डाल दिया, इंटू सी बाहर. तो सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. यहाँ पे देखिएगा, a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू a इंटू बी क्लोज द ब्रैकेट इंटू सी. यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं और तीनों का ब्रैकेट्स में हम लोगों ने चेंज द ब्रैकेट किया हुआ है, उनका पोजीशन में चेंज द ब्रैकेट्स किए हैं और आंसर तो सेम आ जाएंगे. तो ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब हम जाते हैं 8th क्वेश्चन पे. ये बहुत इजी था, सिर्फ हम लोगों को देखना है कि कौन सा कॉमन है, क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है. नेक्स्ट 8th, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8. दैट है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, why और why नॉट. देखते हैं, 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा. तो 8 इंटू 1 प्लस 1, तो 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 1 इज 9, 9/8 होगा विथ द माइनस साइन. तो -9/8 है, -9/8 और यहाँ पे क्या है 8/9, 8/9 और 9/8 तो ठीक है, पर यहाँ पे एक गलत चीज़ है, वो है माइनस साइन. तो इसका मतलब है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, तो 1 आना चाहिए. तो 8/9 इंटू -9/8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, पर 1 नहीं आता है. क्या आ रहा है, -1. दैट मीन्स it is not satisfying, it is not multiplicative inverse. Okay, if -1/8 is not the multiplicative inverse because the product is not 1. ठीक है, अगर प्रोडक्ट यहाँ पे 1 मिल जाता तो ये ज़रूर होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन.
is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? Why or why not? ओके तो ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। कैसे? 3 × 3 + 1, 3 3 are 9, 9 + 1 is 10, 10/3। तो 10/3 जो है मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होना चाहिए 3/10 ना, तो 0.3 इज 3/10। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में 0.3 है, फ्रैक्शन में 3/10 होगा। और 3 1/3 का क्या है? 10/3। सो 3/10 और 10/3, 3/10 इंटू 10/3 क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या? यस। 10 10 कैंसिल किया, 3 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इट इज यस, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यू आर गेटिंग 1। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट इसका 1 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, और ये उसका 3 1/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 10th क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है 10th क्वेश्चन? राइट लिखा हुआ है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है शायद। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। यस, 0 का क्या रेसिप्रोकल होगा? 0। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर। क्या है रेसिप्रोकल? 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, -1 का अगेन -1 होगा। ठीक है, -1/1, तो यहाँ पे भी इसका -1 ही होगा। तो दोनों का जो रेसिप्रोकल है ना वो सेम होता है। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज नेगेटिव नंबर। ओके, रैशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे ना तो क्या होगा? इज 0। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 11th पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सेकेंड, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, वो भी देखा हुआ है। ठीक है, तो 1 and -1। थर्ड क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज व्हाट? इसका जो होगा -5/1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -1/5। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पोजीशन चेंज होगा रेसिप्रोकल का। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is x, obviously p/q फॉर्म। ठीक है, where q is not equal to 0, तो 1/x का क्या होगा? x होगा, where x is not equal to 0। यहाँ पे देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यस, हम लोगों ने ये प्रूफ किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल, क्लोजर प्रॉपर्टी में किया था। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि जो नंबर है उसका साइन के साथ उस पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होता है, साइन का चेंज बिल्कुल नहीं होता है। तो इससे ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.